सिंध की भी बात कर लेते हैं, जहां पर कच्चे के 72 डाकू ऐसे हैं जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं और सिंध हुकूमत की जानिब से डाकुओं की सरेंडर जो पॉलिसी है 2025 की तकरीब पुलिस लाइन शिकारपुर में हुई, जहां पर डाकुओं ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और डाकुओं की जानिब से जदीद असलहा भी जो है वो जमा करा दिया गया है। जदीद असलहे में था क्या क्या, ये भी जरा बता देते हैं। क्लैशनकोव्स थी, रॉकेट लॉन्चर से, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत दीगर हथियार जो हैं वो भी वहाँ पर शामिल थे। इस मौके पर जो वज़ीर आला सिंध है ज़िया लंजार, उन्होंने वाज़ेह किया कि सरेंडर करने वाले जो हैं उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा और हुकूमत चाहती है कि वो पुरअमन शहरी बने। साथ ही सिंध हुकूमत कच्चे के लोगों को नौकरियाँ, तालीम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बुनियादी सहूलियात भी फराहम करेगी। इस सारी सिचुएशन के ऊपर कुछ मज़ीद जो हमारे सवालात हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, उनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद साहिबा। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ज़रा एक वक्फ़ा आया बीच में आपसे बात के दौरान, लास्ट हमारी काफ़ी दिनों के बात नहीं हुई थी। ये जो नई खबर आई है अब, और ये नो डाउट एक खुशाइन खबर है, इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आप थोड़ी डिटेल बता दें। गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों के बाद आप लोगों को मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन एक छोटा सा कमेंट जो पीटीआई केपी के गवर्नमेंट के जो भी वो तर्जुमान थे वो बात कर रहे थे और मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि वो तो सबका मजाक उड़ाते थे और के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जब नए वजीर आएंगे तो वो जो है वो गाड़ियां वापस हो जाएंगी जब तक पुराने इस्तेमाल करते रहे। वो तो ये पार्टी तो एंटी प्रोटोकॉल हमेशा कैंपेन करती रही है। अच्छा जी, जो आपका सवाल है, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए, बताइए। अच्छा जी, जो आपका सवाल है कच्चे के जो कल सरेंडर 2025 गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कराया है ये डकॉइट्स का, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये गवर्नमेंट सूबे में कायम हुई 2024 में, तो आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने एक सखर में इजलास किया था लॉ एंड ऑर्डर के मुतालिक, स्पेशली कच्चे के डाकुओं के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई थी। उन्होंने उस वक्त सिंध गवर्नमेंट को ये हिदायत की थी कि आप कोई मरबूत पॉलिसी के साथ आए ताकि ये जो मसला है हमेशा के लिए खत्म किया जाए। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने पहले तो कुछ ऑपरेशंस किए जिसमें हमें बहुत कामयाबी हुई। बहुत सारे लोग हेड मनी के साथ जो थे डकॉइट्स उनको मारा गया पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयों में। उसके बाद पुलिस ने और रेंजर्स ने एक मजबूत प्लान दिया कि जी इनके साथ इनके जो भी सरपरस्त हैं उनके साथ हमें डायलॉग करना चाहिए और हमें एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये लोग जिंदगियों में वापस आ सकें, नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। और उस इनिशिएटिव में सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट किया। होम मिनिस्टर साहब ऑन बोर्ड थे, पुलिस अफसरान ने अपनी जिंदगियों को खतरे में डाला, रेंजर्स भी मौजूद थी, बाकी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने सपोर्ट किया और बातचीत के जरिए ये अमल जो है वो करने में बिल्कुल सही है। सादिया साहिबा, वहाँ के जो कच्चे के रहने वाले लोग हैं, अब चूंकि जो बुनियादी सहूलियात देने की बात कर रही है सिंध गवर्नमेंट, वो कब से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा ये वाला मंसूबा, और किस तरह से उनको सहूलियात दी जाएंगी और कौन कौन सी सहूलियात का वादा किया गया, ये भी बता दें थोड़ा सा। देखें, जाहिर सी बात है क्योंकि उन इलाकों में जो ये कच्चे का इलाका है, सखर डिवीजन और लाड़काना डिवीजन में, वहाँ जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑलरेडी काम शुरू कर दिया गया है। कनकोट कश्मोर ब्रिज जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, वो वहाँ काम हो रहा है। बाकी जो सब रोड्स हैं उनको जो है उन पे काम शुरू कर दिया गया है। बाकी वहाँ जाहिर सी बात है बुनियादी सेहत की सहूलियात का फुकदान है, उसको सिंध गवर्नमेंट फौरी तौर पर पूरा करेगी। वहाँ स्कूल्स और इसके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत औरतों को रजिस्टर किया जाएगा
ताकि फौरी तौर पर। अच्छा सादी साहब, मैं इस सरेंडर पॉलिसी के बारे में ज़रा थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा मज़ीद आप रोशनी इसके ऊपर डालें। ये जितने भी अब कच्चे के डाकू आकर हथियार डाल रहे हैं, बेसिकली तो इनके पास्ट को अगर देखा जाए तो वो क्रिमिनल्स रह चुके हैं। तो फिर रूल ऑफ लॉ के लिए क्या किया जाएगा? क्या इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी या फिर इनको इम्यूनिटी दे दी जाएगी? इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें और फिर दीगर अहम पॉइंट्स हैं उन पे भी मैं चाहूँगी कि आप बात करें ज़रा। नहीं जी, इम्यूनिटी इस तरह नहीं दी जाएगी। कोई आम माफी का ऐलान नहीं किया गया है। ये इनको गवर्नमेंट जो है वो अदालतों में पेश करेगी, अदालतों में इनका ट्रायल चलेगा, अदालतें जो फैसला करेंगी, जो सजाएं मुकर्रर करेंगी, ये सजाएं पूरी करेंगे और उसके बाद जो है और इन केसेस को परसू सिंध गवर्नमेंट खुद करेगी या फिर वो लोग भी सामने आएंगे जिनके प्यारों की जानें इन कच्चे के डाकुओं ने ली थी? क्या उनको भी शामिल किया जा सकता है? हाँ वो शामिल हो सकता है? जी बिल्कुल। अगर कोई फैमिली सामने आएगी तो सिंध गवर्नमेंट उसको भी सपोर्ट करेगी, लेकिन बाकी खुद सिंध गवर्नमेंट ये कोर्टों में इनकी सरेंडर के बिहाफ पर जाएगी और सिंध गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव लेगी। जो भी सजाएं मुकर्रर होंगी वो सजाएं पूरी होंगी, उसके बाद एज नॉर्मल सिटीजन्स ये रह सकते हैं। इनको रिहैबिलिटेशन की जरूरत होगी, रिहैब की जरूरत होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक क्रिमिनल माइंडसेट था जिसको खत्म करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। फैमिली तो सादिया, ये जो जितने भी कच्चे के डाकू हैं इनकी फैमिलीज के प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाएगा या उनको भी कहीं ना कहीं कानून के उसमें लाया जा सकता है, कानून के दायरे में? नहीं जी, इनकी जो फैमिलीज हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे बच्चों की या बहनों की, बेटियों की, उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। वो जो भी मसाइल हैं वो मसाइल से गवर्नमेंट इसीलिए उस इलाके में एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ को, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सबको फौरी तौर पर नाफजुल जो है उस पर काम तेज़ी से किया जाएगा, ताकि जो वहाँ लोग जो इनकी भी फैमिलीज हैं वो एज नॉर्मल सिटीजन्स रह सके, नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। अच्छा सादिया साहिबा, मैं ये चाह रही हूँ कि आप बता दें, जो अभी पूरा कच्चे का जो इलाका है वो सारा क्लियर नहीं हो सका है, जो इलाके रह गए हैं उनके लिए क्या पॉलिसी है? उनको किस तरह से वहाँ के जो डाकू हैं उनको किस तरह से कौमी धारे में लाना है? कोई पॉलिसी बनाई गई है इस बारे में? जी देखिए, एक कल बहुत बड़ी तादाद 72 के करीब डॉकर्स ने जो है वो हथियार डाले हैं। कुछ जो ऑपरेशंस हुए हैं जिनके ऊपर हेड मनी थी वो पहले ही पुलिस एक्शन के उस पे जो है या गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं। अब जो बाकी हैं, अगर आपने कल की तकरीब पे सुना हो तो होम मिनिस्टर साहब ने उनसे भी कहा है जो बाकी है कि अगर आप हथियार डालेंगे तो गवर्नमेंट आपको वैसे ही सपोर्ट करेगी जैसे हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। रेंजर्स और पुलिस जो है वो आपको नहीं छोड़ेगी। जो जिस तरह कानून, यानी सादिया अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये पॉलिसी जो है, ये जितने भी कच्चे के डाकू हैं उनको ये वॉलंटरीली सरेंडर की दावत दे रही है कि आप आकर सरेंडर कर ले और अगर नहीं किया जाता तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बता दीजिए, ये पॉलिसी फॉर द टाइम बीइंग है, एक मखसूस मुद्दत के लिए है या फिर ये कायम इसी तरह से रहेगी? नहीं जी, ये बिल्कुल इसीलिए बनाई गई है कि ये कायम रहेगी, ताकि ये जो कई दिहाइयों का, देखें आपको ये बात पता है कि ये कई दिहाइयों का मसला है। बहुत दफा ऑपरेशंस हुए हैं लेकिन खातिर खा हुकूमत को कामयाबी नहीं हुई है। वक्ती तौर पर टाइम बीन थोड़ा सा एरिया क्लियर हो जाता था और वो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 के बाद से इन डॉकैत के खिलाफ, पहले तो आप दादू 7 पे भी बाय रोड रात को ट्रैवल नहीं कर सकते थे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब ये सिर्फ सखर और लाड़काना डिवीजन के कुछ एरिया से पॉलिसी के नफाज के बाद जो है, जिन इलाकों में इन कच्चे के डाकुओं की वजह से अमन अमान का मसला था या लोग जाते हुए डरते थे, वहां पर कुछ बेहतरी आ सके और वंस एंड फॉर ऑल ये मसला हल हो सके। बहुत शुक्रिया। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और सिंध हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी है कच्चे के डाकुओं के लिए कि आप आकर वॉलंटरीली खुद से आके सरेंडर कर देते
देते हैं तो आपके साथ फिर भी थोड़ा बहुत बिल्कुल, कोऑपरेट वरना किया जा सकता है। और जो नहीं करेंगे उनके खिलाफ ज़ाहिर है फिर वो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और जिस तरह सादिया साहिबा ने भी क्लियर किया है कि जो सरेंडर कर रहे हैं वो भी कानून से दूर नहीं है, या उनको ऐसा नहीं है कि उनकी सजाएं माफ हो जाएंगी जो उन्होंने क्राइम किए हैं, इम्यूनिटी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, उनको सजाएं होंगी या बाकायदा उनका ट्रायल होगा, जो भी प्रोसीजर होगा वो पूरा फॉलो किया जाएगा।